नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले 21 दिन यानी कि 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय आपके जीवन में कैसा रहेगा, इस समय अवधि में क्या आपको करना है और क्या नहीं, इन सभी चीज़ों की जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। आपको बताने वाले हैं कि आगे आने वाले 21 दिनों में मातम सा छा जाएगा, पहले ही हो जाएं सावधान, क्योंकि हर एक नया दिन नई चुनौती और नई उम्मीद लेकर आता है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इसका सही ढंग से अनुसरण करें और सही ढंग से पालन करें तो हम चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि उसको आसानी से पार कर जाएंगे। अब यहाँ आपके संयम और इंतज़ार का शुभ फल मिलने का समय आ गया है, परंतु अगर तनाव लेते रहेंगे, बिना फालतू का परेशान होते रहेंगे तो इससे आपका एक एक पुर्जा ढीला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि आपको जीवन में खुश रहना है। जी हाँ दोस्तों, एक नया जीवन अब आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, इसलिए क्यों आप अपना समय केवल टेंशन में ही बर्बाद कर रहे हैं। तो समय एक जैसा थोड़ी रहता है, जब संकट आते हैं तो आर्थिक संकट टल जाते हैं, लेकिन ऐसे में अपना संयम व्यक्ति को नहीं खोना चाहिए। संपत्ति से जुड़े कार्य अब आपके बिना किसी बाधा के आपके पूरे हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इंसान इतना लालची हो जाता है कि जब वो अपने कामों में इस तरह के तरीके अपनाने लगता है जो कि अशोभनीय होते हैं, जो कि गलत होते हैं या 2 नंबर के होते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना इन 21 दिनों में आपके आसपास मातम सा छा जाएगा। क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता और वो गलत तरीके में ही निकलता है। लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी मुसीबत का सामना भी अगर इस समय में आपको करना पड़ सकता है। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि गलत जो धन होता है, गलत तरीके से कमाया गया जो पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा ज़रूर निकल जाता है। धन हमेशा हमारे पास नहीं रहता, और यदि पहले से अगर कोई रोग चला आ रहा है तो उसके लिए भी आपको इस समय अवधि में सतर्क रहना होगा। इसके अलावा भौतिक सुख सुविधाओं और भोग विलासिता के साधनों में आपके बढ़ोतरी होगी, और वहीं सौंदर्य और आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होने से लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे, जिससे आपके सारे काम व्यवस्थित तरीके से हो सकेंगे। साथ ही नौकरी और बिजनेस में वृद्धि होगी, आर्थिक परेशानियां कम होंगी, ऐसा ये समय होगा। और साथ ही यहाँ आपको एक से ज़्यादा आय होने का अनुमान भी लगाना होगा, क्योंकि समय बहुत बढ़िया है। यहाँ आपका नया वाहन खरीदने का भी योग बना हुआ है, और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी इस समय अवधि में आपको हो सकती है। तो ये जो समय है ये पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था को समर्पित रहने वाला है। अनेकों मार्ग से अब आपके पास धन आएगा, लेकिन खर्च भी उतना ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्च शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर भी होगा। इसके अलावा कारोबारियों को भी यहाँ नया निवेश करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नया स्टार्टअप करने के लिए समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और यदि बात करें उन लोगों की जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो नौकरी पेशा जातकों को काम की अधिकता बढ़ सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। और बाकी लोगों के लिए समय थोड़ा अटपटा सा रहेगा, अन्य लोगों के स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता रह सकती है। बाकी ये जो समय है ये पूरी तरह आर्थिक व्यवस्था को समर्पित हो रहेगा। आने वाले 21 दिन कारोबारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, जहां आपको नए नए मौके हाथ लगेंगे। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मौके पर चौका मार दें, क्योंकि देखिए, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय बेहतरीन है। कोई बड़ा सम्मान आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, और कार्य क्षेत्र में भी तरक्की का ये समय है। कार्य व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए दौड़ भाग बनी रहेगी, लेकिन अंत में उनको शुभ फल भी ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल को भी बेहतरीन उन्नति के अवसर मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने वाले हैं, ऐसा ये समय होगा। इसके अलावा परिवार के साथ भी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे,
और अच्छे मौके का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो कुल मिलाकर इस समय अवधि में बेहतर अवसर सामने आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी इंसान अपनी आंखों की रोशनी में इतना चकाचौंध हो जाता है कि वो मौके को छोड़कर अपनी आंखों की तरफ मगन हो जाता है। इसलिए कभी कभी हमारे कर्म पर फोकस करना हमें ज़रूरी होता है। ये सोचना चाहिए कि हमारे कर्म क्या हैं, ना कि इधर उधर भटकने में समय गंवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब समय इतना बलवान नज़र आ रहा है कि यहाँ आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के अवसर तो मिलेंगे ही, लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, आपके अनुसार क्या है, इसका चुनाव केवल आपको खुद ही करना होगा। बाकी जॉब करने वाले लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने अगर अपने बॉस के साथ अशोभनीय व्यवहार किया तो इससे आपकी ज़िंदगी में मातम छा सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यानी कि आपकी नौकरी पर, कार्य व्यवसाय पर संकट आ सकता है। इसलिए कमजोरी या जोड़ों में दर्द जैसी समस्या भी आपको हो सकती है या आर्थिक परिस्थिति बीच में सता सकती है। तो इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। अगर आप संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, समय बहुत बढ़िया है, आपको लाभ भी ज़रूर होगा। और देखिए, अगर किसी ने आपके साथ पूर्व में बुरा किया है तो वो इस समय आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। हालांकि यहाँ आपने उसको बड़ा दिल रखकर माफ़ भी कर दिया था, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक कुंठा थी कि उसने मेरा अपमान कैसे कर दिया या मेरे ऊपर का हाथ कैसे उठा लिया, उसने मुझे इतना गलत कैसे कह दिया। तो ये सभी चीज़ आपके मन में रहेगी, लेकिन जब आगे रहकर वो आपसे माफ़ी मांग लेगा तो आप भी उसे इस तरह माफ़ कर देंगे और बहुत अच्छे से तब आपकी मित्रता दोबारा से शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी उदारता की परीक्षा भी होगी। तो सावधान थोड़ा रहिएगा। भगवान यहाँ आपकी अलग अलग रूप से परीक्षाएं लेते रहेंगे। उनकी परीक्षाओं पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे, नया प्रबंधन होगा और नौकरी में भी उन्नति का ये वक्त होगा। तो कार्यों को समय पर करने की आदत आप निश्चित कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर बात करें आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की, तो परिवार में भी भाई बहन से संपत्ति को लेकर कुछ मनमुटाव यहाँ हो सकता है, ऐसी आशंका नज़र आ रही है। तो आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ आपको अपने सहकर्मियों से पटरी बिठाने में दिक्कत आ सकती है, जिससे कारोबारियों को तो तरक्की होगी, लेकिन आपको कुछ कर्ज भी लेना पड़ सकता है। बाकी माता पिता संतान से सहयोग प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इसके अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में अब आप लोगों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और किसी विशेष कार्य के पूर्ण हो जाने से मानसिक सुख की आपको प्राप्ति होने वाली है। तो बहुत तेज़ समय से जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय अब आ गया है, जो बहुत तेज़ समय है। बस आपको उचित अवसर की पहचान करनी है और पारिवारिक जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। प्रेम संबंध के लिए भी समय ठीक ठाक कह सकते हैं। यहाँ आपके संबंधों को बल मिलने वाला है और माता पिता के सहयोग से आपका बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। बस यहाँ आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा, क्योंकि इससे नुकसान केवल आपका ही होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। बाकी अगर किसी बात पर उच्च अधिकारियों से मनमुटाव हो तो शांत रहिएगा, वरना मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। कुछ लोगों के लिए तो नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, जिससे आपके संबंधों को विस्तार मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति अब आपके फरिश्ते के रूप में आपके सामने आ सकता है। समय बहुत बढ़िया है, नए मार्ग आपके लिए खुलेंगे, करियर में भी आपकी अच्छी उन्नति होगी। इसके अलावा यहाँ यात्राओं के योग भी हैं। यात्राओं पर आप अपने घर वालों के साथ जाना पसंद करेंगे, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि यहाँ आपको मिली कोई भी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाने की कोशिश करें। किसी भी काम को कल पर न टालें, जो भी करना है उसको आज ही करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर मौका मिले तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपकी नई पहचान बन सके। तो समय बहुत ज़्यादा आपके लिए सहायक नज़र आ रहा है, इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों का लोड पड़ने के चक्कर में आपके मस्तिष्क पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो इसलिए आप बीच बीच में आराम भी ज़रूर कर लें और अपने घर परिवार वालों की ज़रूरतों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी आर्थिक दृष्टि से आने वाले 21 दिन काफ़ी लाभदायक रहने वाले हैं। लेकिन एक अनचाही घटना भी यहाँ आपके साथ घट सकती है, और वो ये होगी कि कोई घर का नौकर ही आपको
बड़ी चोट देकर जा सकता है। तो ऐसे में उन पर आपको कड़ी नज़रें बनाकर रखनी होंगी। ध्यान आपको रखना होगा कि कौन कैसा है और वो आपके साथ किस तरह से रहता है, क्योंकि अगर बहुत समय से आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो उस पर तो आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यदि शुरू में ही आपने किसी नए व्यक्ति को काम करने के लिए रखा है तो उस पर यहाँ आपको कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो कड़ी नज़र आपको ज़रूर रखनी है और उसे भांपना होगा कि क्या वो आपके घर परिवार के लिए सही है। यदि सही है तब तो आपके लिए अच्छा है, और यदि गलत है तो वो परेशानी आपकी बढ़ा सकता है। मानसिक रूप से शांति अब आपको इन 21 दिनों में मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा ये समय आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।